नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। देश में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद हर रोज बढ़ रहा है। महाराष्ट्र से जो विवाद शुरू हुआ था वो कई राज्यों तक अब पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत में कई जगह विवाद देखने को मिला, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर के बाद अब उत्तर प्रदेश में यह विवाद थमता नजर आ रहा है। 21 अप्रैल को सीएम योगी ने जो निर्देश दिए थे उसका असर अब दिखने लगा है और मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं या फिर जो लगे हुए हैं उनकी आवाज को कम किया जा रहा है। यानी कि लाउड स्पीकर विवाद को रोकने के लिए यूपी मॉडल अब देश में कारगर हो सकता है। तो आज अपनी ढपली अपना राग में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। सीएम योगी के सख्त तेवर, उतरने लगे लाउड स्पीकर। यह नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दायरे में रहने चाहिए। मैंने खुद शहर में ये देखा है एक दो जगह, जिससे कि हमारा कोई भाई एतराज न करे, किसी को बुरा न लगे। और फिर धर्म ही किस बात का रहा अगर आपका धर्म दूसरे को बुरा लगा। सीएम योगी का पैगाम लाउड स्पीकर पर लगाम। शासनादेश आया है उसके अनुसार हम लोगों ने मॉनिटरिंग करके विधिवत शासन के मंशा के अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, विधिगत भी किया है और उसका मुख जो है अंदर कर दिया गया है। धर्म के नाम पर सियासत की नहीं इजाजत। देखिए, हनुमान चालीसा हो या अजान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो, ये सियासत के साधन नहीं बनने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह तय कर दिया है कि कानून का पालन सबको करना होगा। धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिली हुई है, सब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, अपने हिसाब से नमाज पढ़ सकते हैं। लाउड स्पीकर बजे लेकिन कानून के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो ध्वनि की लिमिट है उसके हिसाब से होना चाहिए और किसी भी सरकार का यह दायित्व है कि वो बगैर भेदभाव के, बगैर किसी भय के, निरपेक्षता के साथ उक्त कानून को कठोरता से लागू करे। लाउड स्पीकर विवाद रोकने का यूपी मॉडल। देखा हमने यहाँ भी और कम हो गई आवाज। मंदिर के अंदर भी हम लोग सुबह आते हैं, देखते हैं, तो हम लोगों ने भी आवाज को कम किया है और जो है हर तरीके से पूरी जिम्मेदारी को देखा जा रहा है। तो बहस पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी ने 21 अप्रैल को लाउड स्पीकर विवाद रोकने के लिए क्या निर्देश दिए थे। जो निर्देश थे वो हम आपको बता रहे हैं। निर्देश यहां पर दिए गए थे कि नए स्थानों पर माइक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं, यानी कि जो नए स्थान हैं वहां पर माइक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं है, ये निर्देश दिए गए थे। जहां पर पूर्व में इजाजत ली गई है वहां पर माइक का इस्तेमाल, यहां पर देखिए ये का निर्देश यहां पर सीएम योगी के द्वारा दिए गए थे। लाउड स्पीकर की आवाज परिसर के बाहर ना जाए, ये यहां पर, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका यहां पर पालन हो, ये सीएम योगी ने यहां पर निर्देश जारी किए थे। लाउड स्पीकर की आवाज से दूसरे लोगों को असुविधा न हो, यह सीएम योगी का निर्देश यहां पर था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाजों को कम किया गया या फिर लाउड स्पीकर उतार लिए गए। और बातचीत करने के लिए एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के, महंत राजू दास धर्मगुरु हैं, दानिश कुरैशी मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब, सवाल सबसे बड़ा ये है कि लाउड स्पीकर को लेकर के तमाम राज्यों में विवाद हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून का पालन कानून के तरीके से कराने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हुए। आप चलेगा, सुविधा से नहीं चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को लेके कड़ाई बरती और उन्होंने कहा जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, जो कोर्ट ने कहा है, हम उसका अक्षरशः पालन कराएंगे बिना भेदभाव के, पारदर्शी तरीके से। और ईश्वर सबके दिल में निवास करता है, कोई दूरी नहीं है कि हम बड़ी ऊंची आवाज में उसको अपनी आवाज सुनाएंगे और ऐसे आवाज को सुनाएं जो दूसरे को दुख दर्द दे। हो सकता है पड़ोस में कोई बीमार हो, कोई वृद्ध हो जो ये चीजें नहीं सुनना चाहता है, हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। और वैधानिक दायरे में जो कोर्ट ने कहा है 10 बजे से 6 बजे तक के लिए जो एक ध्वनि निर्धारित की है,
दिन में एक जो ध्वनि निर्धारित की है वो सभी धर्मों के लिए अनिवार्य है और उसी का अनुपालन करना होगा। हम चलिए, इसमें कोई क्रेडिट गेम। भेदभाव नहीं कपिल श्रीवास्तव, सवाल ये है, बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके के निर्देश थे, जिस तरीके से कानून का हमने पालन कराया, उसी का ये परिणाम है कि तमाम मस्जिदों से, मंदिरों से लाउड स्पीकर या तो उतर रहे हैं या उनकी आवाजें कम कर दी गई हैं। देखिए, सबसे पहली तो बात हम ये कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है, समाजवादी पार्टी उस वर्डिक्ट के साथ। दूसरी चीज हम एक बात ये कहना चाहते कि आजान हो या हनुमान चालीसा हो या रामायण की बात रही, ये पुरातन परंपरा से चीजें चली आती रही हैं, लेकिन उस समय टॉलरेंस थी। लेकिन आज बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है जिन्हें हमें स्वयं एक दूसरे के टॉलरेंस पर, एक दूसरे के धर्म की स्वतंत्रता को मानते हुए, उनके साथ आत्मसात करते हुए, एक दूसरे के बीच त्योहारों में जाते हुए हमें मनाना चाहिए। लेकिन चलिए, अगर विवाद उठा है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। और एक बात और हम भी कहना, योगी सरकार उस पर क्यों नहीं कान खोल रही है जिन मैरिज हाउसेस पे डीजे बनते हैं और रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक बेतरतीब बनते रहते हैं और उसमें भी मोहल्ले वालों को दिक्कत होती है, और उसकी सूचना देने के बाद भी नहीं। अब आप सियासत करने लगे, अभी तक आप सियासत की बात नहीं कर रहे थे, अब यहां पर सियासी पहलू को आप सामने ला रहे हैं। एसएन सिंह, जवाब दीजिए भाई। ये तो कह रहे हैं कि शादी ब्याहों में रात भर डीजे बजते हैं, वो दिखाई नहीं देता आपकी पार्टी को। अगर देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी माइक या लाउड स्पीकर या ध्वनि आप तेज से बजाएंगे, निश्चित तौर पे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और आप पाबंद होंगे। जब आप पाबंद होंगे तो निश्चित तौर पे आप कानून का पालन करेंगे। रही बात सियासत की, तो शुरू से ये लोग सियासत करते आए हैं। आप देखिए, रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, साधारण तरीके से मनाए जाने वाले 30 त्योहारों में आप ढेला पत्थर बरसाते हैं और पूरे देश में जो है एक आवाज एक धर्म के साथ उठती है। हमारे बड़े भाई की पार्टी भी एक ही आवाज बनती है। मैं तो ये कहूंगा, आपकी पार्टी ही ये सब चीजें पैदा करने की कोशिश कर रही है। एसएन सिंह सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भाई, आपकी पार्टी ये बीच बो रही है। नहीं अनुराग भाई, ये तो आज नहीं, 1947 से पूर्व ही जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने बोया है, जिसको ये उसी उन्माद को फैला करके काटते हैं। पहले क्यों टॉलरेंस था? लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। आजान हो चाहे हनुमान चालीसा हो, ये सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का काम इस देश के मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में करते हैं। लेकिन जो आज नग्न नाच हो रहे हैं, जिस तरीके से डीजे बजाए जा रहे हैं, उस पर योगी सरकार कोई फैसले नहीं लेती। कोई बारात नहीं, वो कह तो रहे हैं कानून का पालन। एसएन सिंह, जवाब दे दीजिए भाई, आप इनको कानून की बात बताइए। कपिल श्रीवास्तव को समझ नहीं पा रहे हैं। कपिल जी, आप सुन लीजिए एक बार बात। एसएन सिंह सुनिए, ये लोग आंख के अंधे और कान के बहरे हो गए हैं। आप देखिए, जब राम भक्तों पे कुछ होता है तो ये नहीं बोलते हैं, जब हनुमान जयंती पे कुछ होता है तो ये नहीं बोलते हैं, जब खरगोन में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कुछ होता है कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन 2000 किलोमीटर की यात्रा करके बहुत सारे लोग अगर छोटी सी एक वारदात पे आ जाते हैं, आप एक धर्म की बात कर रहे हैं, हम सभी के नियमों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, सेना के लोगों पे, सेना के जवान पे पत्थर बरसाया जाता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है समाजवादी पार्टी का ये कहने वो देश के नागरिक हैं, देश के रखवाले हैं, उन पे पत्थर मत बरसाइए। लेकिन अगर जहांगीरपुरी की घटना हो जाती है, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमारी जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को बुलंद करते हुए पारदर्शी और ईमानदार तरीके से हम सबके लिए कार्य करेंगे। आप देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस चीज को अपनाया और गुरु गोरखनाथ जी की धरती गोरखपुर में भी जो है मंदिर की आवाज कम कर दी गई, वहां लाउड स्पीकर की, और सब लोग इसको अपनाने लगे। लेकिन आप सिर्फ एक की आवाज बनेंगे, दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, निश्चित तौर पे समाज में कटुता आएगी, भेदभाव आएगा। अगर एक ही तरह के दो कार्य हो रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, रुकिए भाई। दानिश कुरैशी मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। दानिश जी, सवाल ये है, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे किसी और धर्म के हो, सबको कानून का पालन करना है। तो फिर आखिर लाउड स्पीकर की आवाज को, लाउड स्पीकर को हटाने को लेकर के क्यों सियासत हो रही है, क्यों माहौल गरमाने की कोशिश हो रही है, जब तमाम लोग, चाहे हिंदू धर्म के हो चाहे मुस्लिम धर्म के हो, वो मंदिरों से या मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा रहे हैं या उनकी आवाज कम कर रहे हैं?
सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, दरअसल लाउड स्पीकर कभी भी विवाद का केंद्र रहे ही नहीं थे, चाहे वो हनुमान चालीसा के लिए हो चाहे अजान के लिए हो। लेकिन दिक्कत तब खड़ी हुई जब इन्होंने दिक्कत पैदा करने की कोशिश की। आपने एस्ट्रोनोपॉली चीजें को खड़ा किया कि अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो ये जो है ना, ये सारा प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो लड़ाई है, ये लड़ाई है प्रधानमंत्री मोदी की और योगी की कि कौन सुपीरियर है। इसीलिए योगी के नाम का मॉडल लॉन्च किया जा रहा है। ये जो जितना भी लाउड स्पीकर है ना, दानिश जी आप तो कह रहे हैं कि एहसन सिंह साहब के घर में ही लड़ाई है, घर में ही जंग छिड़ी हुई है। एहसन सिंह सुन रहे हैं आप? देखिए दानिश जी ये कह रहे हैं इस देश में बंटवारे की राजनीति करते करते बंटवारे का खाका खींचने की जो इनकी आदत पड़ गई है, दानिश जी उस शब्दों को बोल रहे हैं। आप देखिए बात कहाँ की हो रही है और कहाँ लेकर आप जा रहे हैं। आप देखिए एक और बात पूरी कर लेंगे, दानिश जी को बात पूरी कर लेंगे। दानिश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं बोलेंगे जब निहत्थे ये हनुमान चालीसा बरसों से चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति थी नहीं थी। ये अजान बरसों से चल रही थी, किसी को कोई आपत्ति थी। जैसे ही सेकंड टर्म में योगी जी आए हैं, आप देख लीजिए विवाद शुरू वहां से हुआ। और अब आप एक नई बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे एहसन सिंह साहब कह रहे योगी मॉडल। अरे क्या योगी मॉडल? इस देश में क्या बोलते हैं, लोगों के बीच में सौहार्द था, नागरिक के बीच में सौहार्द था, लोगों ने साथ में दुख दर्द झेले हैं, लोगों ने बड़े बड़े तूफान झेले हैं। बीजेपी ने पैदा किया ये पूरा विवाद? कहना क्या चाहते हैं आप दानिश कुरैशी? ये विवाद बीजेपी की देन है और इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान पिस रहा है देश का, और कुछ नहीं है, इससे विशेष कुछ नहीं है। एहसन सिंह, आपकी पार्टी पर हमलावर, क्या आपकी पार्टी की देन है ये विवाद? आपकी पार्टी ने यह विवाद पैदा किया है? अनुपम जी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, किस तरह से शिद्दत से सरकार एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है, हिंदुओं का पलायन हो जाता है, मुजफ्फरनगर में दंगा हो जाता है, दंगाइयों को छुड़ा दिया जाता है, अपराधी अगर जेल जाते हैं कोर्ट उनको सजा देती है, कोर्ट जो है वो गुनाह को कबूलवाती है, फांसी की सजा होती है। लेकिन ये लोग उस धर्म के साथ खड़े होकर और उसकी मदद करने का कार्य करते हैं। पश्चिम बंगाल में 200 हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, कोई मौलवी नहीं निकलता है। हमारे बड़े भाई प्रवक्ता उस पर एक बार भी नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र में साधु संतों की हत्या हो जाती है, हमारे बड़े भाई उस पर एक भी नहीं बोलते हैं। केरल और कन्नाडु में इस तरह की घटना हो जाती है, वहां स्वयंसेवक पे निहत्थे स्वयंसेवक को चाकुओं से गोद दिया जाता है, उस पर एक बार नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में कुछ हो जाता है तो सब लोगों के कान में जो है बड़े बड़े शब्द सुनाई देते हैं और नगाड़े लेकर सड़कों पे उतर जाते हैं। आप सबकी आवाज बनिए, एक की आवाज मत बनिए। सवाल ये है एहसन सिंह, रुकिए भाई, दानिश कुरैशी, सवाल ये है कि आपको क्यों लगता है कि बीजेपी ही इस लाउड स्पीकर के विवाद में घी डालने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी तो मंदिरों और मस्जिदों दोनों को पैरेलल लेकर के लगातार इस विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। एहसन सिंह तो इस बात को ही कह रहे हैं। दानिश कुरैशी, देखिए मैं तो यही कह रहा हूं कि एहसन सिंह साहब मुझे ये बता दें कि आपको लाउड स्पीकर में अगर हनुमान चालीसा बजता है तो परेशानी क्या है? हमें तो कोई परेशानी नहीं, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या आपत्ति है? रह गई बात, देखिए ये सारा विवाद राजनीतिक किया है। आम आवाम ने ना तो अभी तक हनुमान चालीसे को लेकर कोई कंप्लेन की है, ना ही अजान को लेकर। ये सारी नौटंकी जो है भारतीय जनता पार्टी और योग बाबा जो है उन्हीं के लोग कर रहे हैं, और ये सारी इनकी अंदरूनी लड़ाई जो है वो देश को सांप्रदायिकता की आग की तरफ ले जा रही है। चाहे वो जहांगीरपुरी की घटना हो, चाहे गुजरात की घटना हो, उसमें भी बीजेपी का योगदान है। दानिश कुरैशी, उसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी है, उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में हिंदू मुसलमानों का साथ में एहसन सिंह साहब, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? दानिश कुरैशी सीधे आरोप लगा रहे हैं। तालिबानी सोच के लोग इसी तरह की बात करेंगे। आप देखिए दिल्ली में जो दंगा होता है उसमें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। आम नागरिक जा रहे होते हैं और निहत्थे नागरिकों पे जो है ढेला पत्थर बरसाया जाता है, तलवार लेकर समझौता कहीं कोई करने आता है। ये बता रहे हैं कि तलवार लेकर लोग समझौता करने आए थे और उनके ऊपर फायर कर दिया जाता है, इवन पुलिस वालों पे भी हमला कर दिया जाता है। आप बताइए वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक मानसिकता ने किया, एक सोच ने किया। जहां इनकी संख्या लाखों और करोड़ों में है, इसी तरह की सोच है। जहां हजारों और सैकड़ों में है, निश्चित तौर पे संविधान को मानने के लिए तैयार है। लेकिन आप आपस में अखाड़ा मत बनाइए। नहीं,
आपस में लड़ाई का अखाड़ा मत बनाइए। कपिल श्रीवास्तव, कौन तालिबानी सोच का है, कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इस देश में विवाद नहीं चाहिए, और विवाद कौन पैदा कर रहा है, कानून का पालन तो करना होगा ना। हम पूछ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव रुक जाइए भाई, दानिश रुकिए एक मिनट। कपिल श्रीवास्तव जवाब दीजिए। मिश्रा जी, हमने पहले ही अपने अभिकथन में इस बात को कहा है कि जो भी विधि स्वीकृत हो रही है वो सबके द्वारा हो रही है। अगर कानून पारित हो रहा था, बिल्कुल हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसकी एक नजीर सेटअप हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समाजवादी पार्टी नहीं, हम समझते हैं इस मुल्क का प्रत्येक इंसान मानता है। मैंने सिर्फ इतनी बात सी रखी थी कि आज अगर देश के अंदर अगर कहीं मस्जिदों से, कहीं मंदिरों से अगर कोई घड़ियाल घंटे बजते हैं तो टॉलरेंस होना चाहिए था, जैसे शुरू में हम एक दूसरे को एंजॉय करते थे। क्या हम ये नहीं जानते थे कि कबीरदास जी ने जब कहा था कि चींटी के पग नेगुर बादे वो भी साहब सुनता है? तो बात तो अगर आप उस पर आएंगे तो कबीरदास को स्वीकार करना चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हमारा मजहब कहता है, हम सभी इस देश में रहते हैं, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो फिर क्यों सियासत हो रही है? सियासत और सियासत और सिर्फ सियासत अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और उसका कारण है क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट देने के लिए कुछ है नहीं। ये बेरोजगारी पे बात करना नहीं चाहते। भाई जनता ने चुना है उनको। कपिल श्रीवास्तव, जनता ने आपको इग्नोर कर दिया। अगर आपने काम किए होते तो जनता आपको चुनती। एसएन सिंह साहब, ये तो आप पर ही हमलावर है। कह रहे भाई कि आपने जो है बंटवारा करने की कोशिश आप कर रहे हैं। देखिए, कपिल श्रीवास्तव साहब कहते नहीं, करके दिखाते भी हैं। इनकी सरकार थी और मऊ में दंगा होता है और पूरी सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी हो जाती है, मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी हो जाती है। धर्म के साथ किस तरह से नंगे नाच करते हैं लोग। आज प्रदेश की जनता ने इसीलिए इनको नकारा और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा, क्योंकि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र रक्षा और धर्म की रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और उसी के लिए हम कार्य करते हैं। आप देखिए, पूरे देश में हिंदुओं पे अगर कोई अत्याचार होगा, कोई दूसरी पार्टी नहीं बोलेगी, जैसे लगेगा सारे हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है। निश्चित तौर पर रुकिए भाई, आपस में लड़ाई का अखाड़ा मत बनाइए साहब। दानिश कुरैशी, सवाल ये है, क्या इस देश में मुसलमान, क्या इस देश में अल्पसंख्यक समाज के लोग, भाई रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। दानिश कुरैशी, अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, क्या वो हिंदू भाई बहनों के साथ मिलकर के आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ नहीं रहते हैं? क्या कोई डर है उन्हें, कोई भय है उन्हें? अनूप सिंह जी, सुनिए मेरी बात। 1947 से लेकर अब तक, मतलब 80 के दशक तक बाद तक भी, 2014 तक भी हमने सारे त्योहार मिलजुल के मनाए हैं। हम सारे एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े रहे हैं। कभी भी कोई दुख आपत्ति कुदरती आई है, बारिश आया, भूचाल आया हो, हमने एक दूसरे की मदद की, हाथ में हाथ बांध के खड़े रहे। और ये बंधे हुए हाथ से भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको सत्ता का रास्ता जो है ना, वो सांप्रदायिकता से ही मिला है। अरे लेकिन मुस्लिम समाज के लोग इसी उत्तर प्रदेश में, दानिश भाई, इसी उत्तर प्रदेश में अपनी मर्जी से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं, उसकी आवाज कम कर रहे हैं। क्यों? किसी आम हिंदू को, सुनिए, क्यों बताइए ना। उनकी तो ऐसी तकियारूसी सोच नहीं है, उनकी तो ऐसी सोच नहीं है। प्रॉब्लम सारी है, ये जितने नारंगी बैठे हैं ना, इन्हीं को प्रॉब्लम है। सुनिए दानिश जी, सुनिए, जवाब सुन लीजिए। दानिश जी को, अनुपम जी, तकलीफ इस बात की है कि जो बाहर दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, अगर भारत में वो आ रहे हैं, तकलीफ यहाँ से शुरू हुई है। रोहिंग्या आ जाए, बांग्लादेशी आ जाए, आप देखिए दानिश साहब एक शब्द नहीं बोलेंगे, वो आराम से सोए रहेंगे। लेकिन जब कोई हिंदू आ जाएगा, कोई बौद्ध आ जाएगा, कोई सिख आ जाएगा और भारत में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? तकलीफ यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन मैं इनको, दानिश जी को ये बता दूं, ये तकलीफ आपकी ओर बढ़ने वाली है, ये तकलीफ कम होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेशों में सरकार है। आप सबको रोकना चाहेंगे, वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में जहां पर सियासत करके धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की कोशिश की जाती है, वहां पर योगी आदित्यनाथ का यह मॉडल इतना कारगर हुआ है कि हिंदू समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग अब समझ रहे हैं कि कानून का पालन उनको करना है।
इसीलिए मंदिरों से भी और मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, यानी कि यह प्रयास कारगर साबित हो रहा है। हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।